मैं धूम्रपान भी ज़्यादा गुटखा वगैरह ये खाया करता था। तो यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि सुबह चलना है, तो हम यहाँ से गए। तो सर जी मैंने एक पैकेट लिया था गुटखा का, पूरा जेब में डाल के ले गए थे। मैंने कि कुछ नहीं, जब वहाँ पे आसाराम बापू के में गए थे वहाँ पे भी कुछ नहीं फ़ायदा मिला, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हम जेब में डाल के ले गए थे। तो सर जैसे आश्रम में पहुँचे वहाँ पे बरवाला, तो बरवाला से जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जैसे एंटर होने वाले थे, तो वो वहाँ पे जो है सर्च कर रहे थे। तो वो बोले कि किसी के पास कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू हो तो वो बाहर डाल दे। तो मैंने सर क्या किया था, मैंने सोचा बाहर क्या डालूँ, वो टोकरी सी रखी हुई थी वहाँ पे डाल दो। मैंने कि वहाँ से बाहर निकल के मैं थोड़े रोड पे आके, एक वो कीकड़ का पेड़ खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने हाथ से गड्ढा करके और वहाँ पे वो पैकेट डालाया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं जलेसर डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मनोज कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2012 में जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, हम जैसे समाज में हमारे में जो पूजा चलती है वो भी किया करते थे। इसी में जो है मुझे एक संत आसाराम बापू जी हैं, वो हमारे पड़ोस में हैं, वो उन्हीं की मतलब शिष्य थे। तो वो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे चले। मुझे सर जी एक बहुत ही लाइलाज बीमारी थी, तो वो ठीक नहीं हुई थी। तो वो बोले कि वहाँ पे चलो आसाराम जी के उसमें सत्संग में, तो वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने बोला चलो। तो वहाँ पे गए थे। तो सर जी वहाँ पे जो है वो नाम दीक्षा, जैसे आसाराम बापू है ना, तो वहाँ पे नाम दीक्षा जो देते थे वो, तो जैसे नाम दीक्षा वालों के लिए वो अपना एक पैकेट देते थे अलग से, उसमें जो है पैसे लगते थे। तो वो 150-200 रुपये का पैकेट दिलवाया था वहाँ पे उन्होंने। देने के बाद और जो नाम दीक्षा देते हैं ना, वो आगे बैठा लिया करते थे और बाकी पीछे। तो वहाँ पे हजारियों की तादाद में ऐसे लगाते थे वो लाइन। तो वहाँ पे जो है आसाराम बापू स्टेज पे आते थे, तो वो बोलते थे कि वो करीब 6-7 मंत्र देते थे जो आगे बैठे थे, जिन्हें दीक्षा दी जाती थी। तो वो 6-7 मंत्र देते थे ना, तो वो बोलते थे कि जिसको जो अच्छा लगे वो अपना चॉइस कर ली इसमें से। तो वो हमने एक मंत्र चॉइस किया था उसमें से, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो उसी मंत्र का जप किया करते थे। तो सर जी एक बार उनका समागम हुआ था मथुरा में, तो वहाँ पे भी गए थे हम। तो वहाँ पे जो है जे भंडारा जो चलता है ना, तो उसमें टोकन देते हैं वो पैसों से। तो वो टोकन लिया था हमने। तो जैसे हम भंडारा लेके बाहर ही निकल रहे थे, तो सर जी इतनी ज़ोर के दस्त हुए थे मेरे को, बहुत तेज। तो वहाँ पर मेरी इतनी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो वहीं से मैंने दृढ़ कर लिया था, ये क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं और ज़्यादा बहुत वहाँ से सर जी आया था घर तक, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत मेरी हो गई थी। तो वहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे दवा की। तो उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया था कि ये नहीं, बेकार है। फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे हमारे गांव में ये भगत बोलते थे, यहाँ पे जो है संत रामपाल जी के भगत जिन्हें बोलते थे, हम तो जानते भी नहीं थे कि भगत क्या होता है, कैसे होते हैं। तो हम इनकी हंसी उड़ाया करते थे। तो एक हमारा ताऊ का लड़का है, वो भी जुड़ा हुआ था संत रामपाल जी महाराज की शरण में। तो उससे हमारी बहस हुआ करती थी। तो ज़्यादातर वो ऐसे ही बोला करते थे। तो हम भी, तो मैं बोलता था कि क्या तू भगत भगत होते हैं, कैसे होते हैं भगत। तो वो ज़्यादा होती थी बहस। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, जैसे सर जी उस टाइम मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। तो ऐसा होता था कि डेली का नियम था, जैसे शाम होती थी, शाम होने के बाद मेरी स्थिति ऐसी ख़राब हो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। अपने आप मूर्छित हो जाता था, कभी दौड़ा पड़ जाता था, कभी एकदम शून्य अवस्था, शरीर एकदम ठंडा, कुछ पता ही नहीं चलता था डेली। और सर जी कम से कम 10 महीने या 1 साल तक मेरा ऐसा इलाज चला था। आगरा भी चला था, कई शहरों में चला था इलाज तो वैसे, मगर मेरी बीमारी वो ठीक नहीं हुई थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो हमारा ताऊ का लड़का है ना, तो वो बोला कि आप जो है, और जो गांव में 2-4 भगत थे वो हमारे घर पे आते थे। तो बोल बताते थे कि ऐसे ऐसे आप नाम दीक्षा ले लो और
वहाँ से ठीक हो जाओगे। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ठीक हो गया तो कोई बात नहीं। तो सर उन्हीं के साथ गया था, हम यहाँ से गए थे गांव से हमारे से, तो इनके साथ गए थे हम। तो वहाँ पे सर जी मैं धूम्रपान भी ज़्यादा, गुटखा वगैरह ये खाया करता था। तो यहाँ से जैसे उन्होंने बोला कि सुबह चलना है, तो हम यहाँ से गए। तो सर जी मैंने एक पैकेट लिया था गुटखा का, पूरा जेब में डाल के ले गए थे। मैंने कि कुछ नहीं, जब वहाँ पे आसाराम बापू के में गए थे वहाँ पे भी कुछ नहीं फ़ायदा मिला, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हम जेब में डाल के ले गए थे। तो सर जैसे आश्रम में पहुँचे वहाँ पे बरवाला, तो बरवाला से जैसे गेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो जैसे एंटर होने ही वाले थे, तो वो वहाँ पे जो है सर्च कर रहे थे। तो वो बोले कि किसी के पास कोई गुटखा बीड़ी तम्बाकू हो तो वो बाहर डाल दे। तो मैंने सर क्या किया था, मैंने सोचा बाहर क्या डालूँ, वो टोकरी सी रखी हुई थी वहाँ पे डाल दो। मैंने कि वहाँ से बाहर निकल के मैं थोड़े रोड पे आके, एक वो कीकड़ का पेड़ खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने हाथ से गड्ढा करके और वहाँ पे वो पैकेट डाल आया। मैंने किया अब यहाँ से निकल के आएंगे कल या परसों में, तो फिर वापस ले लेंगे, ऐसे तो होगा। मैंने चलो ठीक है। तो सर जी फिर वहाँ से अंदर गए हम, तो अंदर देखा तो परमात्मा का देखते ही बिल्कुल अपनी दशा और दशा दोनों ही संभल गई सर जी। वहाँ से फिर तो समझ लो कि नामदान ले लिया था सर मैंने जाके ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर जी, हाँ लाभ प्राप्त हुए थे। जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद 2-3 महीने तक तो सर जी मुझे ऐसा लाभ हुआ या ना हुआ महसूस नहीं होता था। मुझे अपने अंदर ही अंदर लगता था कि मैं अब नहीं, ठीक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मुझे लाभ हुआ है। मगर सर जैसे पहला मंत्र जब गुरुजी संत रामपाल जी ने दिया था, उसके 4 महीने बाद करीब 19 अगस्त 2012 में जैसे मैंने सतनाम की दया बख्शी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे शाम को मैंने, जैसे गुरुजी ने सतनाम दिया था ना, उसी शाम को जैसे हम लेटे हुए थे आश्रम में ही, तो लेटते ही जैसे ही पहली नींद आई थी, तो गुरुजी है का संत रामपाल जी मेरे सपने में आ गए। सपने में आके मेरे से बोले कि बेटा इसी 2012 में तेरी मौत थी, परमात्मा ने तुझे, तेरी आयु बढ़ाई है। तो वो गुरुजी बोले संत रामपाल जी महाराज कि बेटा तेरी 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि तेरी जो है 8.5 साल परमात्मा ने बढ़ाई हैं, और भक्ति कर बेटा और तेरी आगे उम्र बढ़ती चली जाएगी। तो परमात्मा ने ये लाभ दिए थे। जैसे परमात्मा बता के और चले गए, बता के जाने के बाद सुबह सर जी मुझे यही नहीं पता मेरी बीमारी कहाँ चली गई, तब से लेके आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर जी। और हमारे जो विकार थे हमारे अंदर, और जो हमारे जो फिजूल खर्ची थी, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़ाई। तो उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर जी, हाँ नशा भी करते थे, गुटखा वगैरह ये शराब पी लेते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल जी सर, जिस दिन से नाम दीक्षा ली उस दिन से बिल्कुल शराब और ये गुटखा वगैरह खाना पीना तो बहुत दूर, किसी को हाथ में लेके भी नहीं देना है। उसी दिन से आज तक बिल्कुल छूट गए सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, संदेश तो क्या दे सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। और पहले तो उनके ज्ञान को परखो खूब। संत रामपाल जी बताते हैं कि पहले इस ज्ञान को समझो, उसके बाद खूब समझ में आ जाए, उसके बाद जो है आगे अपना नाम दीक्षा का जो बताते हैं संत रामपाल जी वो अपना करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ये साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। तो उस पर नीचे एक पीली पट्टी चलती है, तो उस पर जो है नंबर, कांटेक्ट वगैरह सब लिखे हुए तो उनसे आप कांटेक्ट करें, और वहाँ से जो है वो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में जो है उनका केंद्र सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर।